ओम साई राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे पुराना और बड़ा संगठन। इस संगठन में अनेकों स्वातंत्र्यवीर ने भारत के स्वातंत्र्य के लिए अपना जीवन दिया। उसी आरएसएस संगठन से जुड़े हुए कृष्ण शास्त्री जागेश्वर भीष्म, जिन्होंने श्री साई बाबा के स्तोत्र लिखे, आरती लिखी, जो श्री साई बाबा देहधारी थे उस वक्त से आज तक समाधि मंदिर में गाई जा रही है। कौन थे जागेश्वर भीष्म? आरएसएस के किन लोगों के वो संपर्क में थे? इसकी सब जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। ये जानकारी प्रमोद आहेर लिखित शिरडी गैजेटियर इस किताब में से ली है, जो मराठी और अंग्रेजी भाषा में शिरडी में मिलती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए, जिससे ऐसी दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मदद मिलती है। एक क्रांतिकारक से श्री साई बाबा की आरती यानी सगुणोपासना इस किताब के रचयिता भीष्म। इनकी जीवन यात्रा रोमांचकारी है। उनका जन्म 1854 में महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी इस गांव में हुआ। किताब पढ़ने का उन्हें शौक था। जब वो युवा थे तब वो खेती करते थे। 1904 से 1908 इस दौरान वो डॉक्टर खानखोजे रामलाल भाजपी, इनके साथ अनेकों देशभक्त के संपर्क में आए। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जासूसी भी की थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने वाले जागेश्वर भीष्म इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर मुंजे, गोपालराव ओगले, भैयाजी कावरे, विश्वनाथ केलकर इनके साथ करीबी संबंध थे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर इन्होंने लिखी हुई किताब 1857 से स्वातंत्र्य समर, इस किताब के हस्तलिखित पेपर जब्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर मुंजे इनके घर पर रेड डाली थी। तब जागेश्वर भीष्म इन्होंने सावरकर जी की हस्तलिखित पेपर बड़े चालाकी से अपने पास छुपा के रखी, जिससे सावरकर जी की वो महत्वपूर्ण हस्तलिखित पेपर सुरक्षित रही। उसके बाद में भी भीष्म जी छुआछूत आंदोलन, वंगभंग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। आरएसएस के साथ स्वतंत्र संग्राम में काम करने वाले भीष्म आखिर श्री साई बाबा के पास कैसे आए वो आपको बताते हैं। 1908 के दरमियान श्रावण पूर्णिमा की रात वो सोए थे। उस वक्त उनको एक सपना दिखा। सपने में सांवले रंग का तेजस्वी आदमी दिखा। उस आदमी के हाथ में अखबार था। वो उसने भीष्म के हाथ में दिया। भीष्म ने उससे पूछा, तू कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? उस सवाल पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और उस अखबार की तरफ इशारा किया। भीष्म ने उस अखबार को देखा तो उस पर सच्चिदानंद ये अक्षर लिखे थे। वो देखते ही उस आदमी ने भीष्म को आज्ञा दी, पढ़ो। भीष्म जी ने फिर से वो अखबार देखा तो उनको अखबार में मंत्र और पढ़ाओ ऐसे छपा हुआ दिखा। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऐसे सवाल पूछने की भीष्म सोच ही रहे थे कि वो आदमी और अखबार दोनों गायब हो गए। ये सपना उन्होंने अपने डायरी में लिख कर रखा। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक गणेश भक्त साधु आए। उनको भीष्म जी ने वो सपना बताया और पूछा कि इस सपने का अर्थ क्या है। तब उस साधु ने कहा, सच्चिदानंद स्वामी ये तुम्हारे गुरु है। इतना कहकर उन्हें वाशिकवा ये मंत्र दिया। आने वाले दिनों में दादा साहब खापड़े, जो लोकमान्य तिलक के करीबी सहकारी थे, उनके साथ जागेश्वर भीष्म 1910 को शिरडी में आए। जब भीष्म साई बाबा का दर्शन लेने द्वारका में आए तब उनको देखकर बाबा ने सच्चिदानंद ऐसे पुकारा। उसी वक्त भीष्म को वो सपना याद आ गया। इसके बाद भीष्म जी श्री साई बाबा के परम भक्त हो गए। वो जब वक्त मिलता था तब शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लेते थे। एक दिन वो शिरडी में रुके थे, तब बाबा ने उन्हें 5 लड्डू मांगे। बाबा जो कुछ बोलते थे उसमें कोई ना कोई गूढ़ अर्थ रहता था। भीष्म जी समझ गए कि 5 लड्डू मतलब 5 श्लोक चाहिए। फिर उन्हें 5 श्लोक लिखकर बाबा को दिखाए। उसके बाद श्लोक लिखना और बाबा को पढ़कर सुनाना ऐसा नित्यक्रम चालू हो गया। ये सभी श्लोक इकट्ठा करके भीष्म जी ने श्री साईनाथ सगुणोपासना ये किताब तैयार की और वो साई चरणों में अर्पण की।
ये किताब 1922 तक भीष्म जी अपने पैसों से छपवा कर बांटते थे। संस्थान के स्थापना के बाद उस किताब में भीष्म जी की अनुमति लेकर और आरती को शामिल किया गया। फिर नई किताब छपवाई गई। इस किताब में जो आरती है वो आज भी साई समाधि मंदिर में गाई जाती है। इस मराठी आरती में उठा साधू संता आता प्रभात समय पातला, काकड आरती करतो साईनाथ देवा, साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी, प्रभात समयी श्री सद्गुरु बाबा साई, ये आरती। उसके बाद मध्यान्ह आरती में जयदेव दत्ता अवधूता, ऐसा यही बा, और शेजारती में जय जय साईनाथ आता सुखे निद्रा करा हो और आता स्वामी सुखे निद्रा, ये सब मराठी आरती जागेश्वर भीष्म जी ने लिखी थी। साई की प्रेरणा से 1912 से रामनवमी उत्सव शुरू हुआ। 1912 के पहले उत्सव में कीर्तन करने का सम्मान भीष्म जी को मिला था। वेद शास्त्र संपन्न भीष्म जी के रामायण महाभारत इस विषय पर 13 ग्रंथ प्रकाशित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहकर स्वातंत्र्य संग्राम में लड़ने वाले वेद शास्त्र संपन्न और श्लोक साई आरती के रचयिता जागेश्वर भीष्म 81 साल की आयु में 8 अगस्त 1935 को साई चरण में विलीन हो गए। नागपुर के पास मोहपा में उनकी समाधि है। जय साई राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साई राम।